राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु पाई पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि पर मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जी के जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को गोकुल लेकर जा रहे थे तो अचानक यमुना जी के जल में लहरें उठने लगी और कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते हुए यमुना जी का जल स्तर कम हो गया। शेषनाग ने श्री कृष्ण जी पर छाया की और कृष्ण जी की बाल रूप से लेकर अपने जीवन में कई लीलाएं और लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। इस बार की जन्माष्टमी का त्यौहार 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या है भगवान श्री कृष्ण की जन्म की पूरी कथा। ये बात दोस्तों द्वापर युग की है। द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। वह इतना लालची था कि अपने पिता को राजा उग्रसेन को हटाकर खुद राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। देवकी कंस की सचेरी बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ और कंस ने अपनी बहन का विवाह पूरे धूमधाम के साथ किया और खुशी से विवाह के सभी रस्मों को निभाया। अब समय आया, बहन को विदा करने का समय आ गया। तो ये समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर सवे ही रथ चलाने लगे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि देवकी का पुत्र 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने तुरंत ही अपने बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वह अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप देंगे। कंस को वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर डाला। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह कंस ने एक एक करके देवकी के सभी संतानों को मार दिया। फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई और वासुदेव देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। विष्णु जी ने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें सभी इसी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दें और उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव जी ने गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा जी के पास रखाए और वहां से कन्या को ले आए और कन्या कंस को दे दी। वह कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उससे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तभी भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है और वह गोकुल में पहुंच चुका है। तब से कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बालपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर डाला। जब कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके सभी अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार ये त्यौहार 12 अगस्त को पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनकी आराधना में उपवास रखते हैं। घरों में बाल गोपाल की पूजा की जाती है, उनके लिए झूले भी सजाए जाते हैं। ऐसे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से बचपन से जुड़ी विभिन्न कथाएं भी बहुत ही प्रचलित हैं, परंतु आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं। शायद आप जानते होंगे कि आज भी धरती पर ऐसा एक स्थान है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह स्थान है वृंदावन नगरी का निधिवन। यह स्थान जितना ही सुंदर एवं आकर्षक है, उतना ही रहस्यमय भी है। इस स्थान का कण कण श्री कृष्ण होने का आवाज समय समय पर लोगों को कराता है। तो दोस्तों, मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण व राधा रानी आज भी यह रास लीला करने आधी रात को आते हैं।
लोगों का मानना है कि वो रास रचकर वहीं स्थित रंग महल में आराम करते हैं। इस महल के आसपास स्थित बेल रात्रि में पहर में गोपियों का रूप धारण कर लेती है एवं श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ नृत्य करती है। इन मान्यता का कारण यही है कि ये स्थान शाम को जल्दी बंद कर दिया जाता है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। न केवल मनुष्य बल्कि यहाँ घूमने वाले पशु पक्षी भी शाम को वहाँ से चले जाते हैं और भक्तों द्वारा यह श्रृंगार का समारोह चलाया जाता है। जो अगली सुबह बिखरा मिलता है। श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए महल में विशेष इंतजाम किए जाते हैं और कहा जाता है कि उनके आराम के लिए लगाया पलंग सुबह देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई पिछली रात वहाँ पर सोया हुआ हो। इस स्थान पर किसी भी मनुष्य का रास के समय होना वर्जित है। शाम होते ही आरती के बाद पट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह होने तक बंद ही रहता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई जिनमें जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण का रास देने की कोशिश की वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इस स्थान में एक जुड़ी विशेष मान्यता है कि यह स्थिति सभी पौधे जड़ में लगे हुए हैं व पेड़ की शाखाएं भी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकता है। आज तक जिस किसी ने कोशिश की है वह किसी न किसी आपदा का शिकार अवश्य हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री कृष्ण का अभिषेक व भोग कराने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, ये थी वृंदावन के निधि वन के बारे में। अब आइए दोस्तों जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस दिन नित्य कामों से निवृत्त होने के बाद पूजा प्रारंभ करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद नए वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें। भगवान को मिष्ठान और उनकी प्रिय चीज़ों से भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग के बाद गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती गानी चाहिए। उस जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर पर झांकी सजाने की भी परंपरा है। तो जन्माष्टमी के दिन घर में भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी झांकियां आपको अवश्य बनानी चाहिए। इस दिन घर में झांकी सजाने से सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आपको बाल गोपाल जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनकी स्थापना भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार ये थी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से जुड़ी कथा और भगवान श्री कृष्ण जी के आज भी इस धरती पर होने का संकेत के बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, आप भी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करके उनका ध्यान अवश्य करना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करने मात्र से भी उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा के लिए बना रहता है।